हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पीटीईटी से रिलेटेड। ठीक है, पीटीईटी के अंदर हिस्ट्री का कुछ पोर्शन देख लेते हैं, मेवाड़ राजवंश देख लेते हैं आज। ठीक है, तो हम बात करते हैं मेवाड़ राजवंश। ठीक है, मेवाड़ के अंदर दो राजवंश थे। ठीक है, दो राजवंश थे मेवाड़ के अंदर। एक तो थे गुहिल। ठीक है, एक तो थे गुहिल, बाद में ये गुहिल गहलोत कहलाए। क्या कहलाए? गहलोत कहलाए। ठीक है, और एक थे सिसोदिया। ठीक है, एक थे सिसोदिया राजवंश। ठीक है, हम गुहिल और सिसोदिया राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। सिसोदा गांव के निवासी सिसोदिया राजवंश, सिसोदा गांव के निवासी, ये कहाँ के थे? सिसोदा गांव के निवासी थे। इनको हिंदी में बोलते हैं प्रागवाड़। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं प्रागवाड़। और इन्हीं को संस्कृत के अंदर बोलते हैं मेदवाड़। संस्कृत के अंदर बोलते हैं मेदवाड़। यह आपको ध्यान रखना है। हाँ, मेवों के निवास के कारण, है ना, मेवों के निवास के कारण या मेवों का निवास स्थान होने के कारण इसको बोलते हैं मेवाड़। मेवों का निवास स्थान, मेवों का निवास स्थान, ये मेवों का निवास स्थान होने के कारण इनको मेवाड़ राजवंश के नाम से जाना जाता था। ये ध्यान रखना है। महाभारत काल के अंदर या जनपद काल के अंदर, याद रखना, महाभारत काल या जनपद काल, महाभारत काल या जनपद काल में इनका उल्लेख किया गया। इनका उल्लेख किया गया। ठीक है, इसीलिए इनको ध्यान रखना, शिवी जनपद के नाम से भी जाना जाता है। इनको कहते हैं शिवी जनपद। ठीक है, शिवी जनपद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तो है मेवाड़ की सामान्य डिटेल कि मेवाड़ को मेवाड़ क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर मेवों का निवास स्थान था। मेवाड़ के अंदर गुहिल गहलोत कहलाते थे और सिसोदिया जो सिसोदा गांव के निवासी थे उनको बाद में इन्होंने सिसोदिया जाति दे दी। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर जो शिवी जनपद थे ये चित्तौड़गढ़ के अंदर राज करते थे। चित्तौड़, वर्तमान जो चित्तौड़गढ़ है उसके अंदर राज करते थे शिवी जनपद। ठीक है, तो इसकी राजधानी थी, राजधानी याद रखना, राजधानी थी माध्यमिका। उस टाइम इसकी राजधानी थी माध्यमिका। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, मेवाड़ के जो स्थान थे उनके बारे में बात करें। ठीक है, मेवाड़ के जो स्थान थे उनके बारे में बात करें तो रियासत के अंदर दो स्थान मेवाड़ के नहीं थे। कौन कौन से रियासत के अंदर नहीं थे? ध्यान रखना, एक तो था चित्तौड़गढ़ और दूसरा था राजसमंद। एक तो था चित्तौड़ और दूसरा था राजसमंद। ये जो दोनों स्थान है, ये दोनों स्थान उस समय, ठीक है, उस समय ये क्या दोनों स्थान है, ये रियासत में नहीं थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये दोनों स्थान उस समय रियासत में नहीं थे। ठीक है, हाँ, एकीकरण के समय 5 रियासतें गुहिल वंश की। एकीकरण के समय, यहाँ पे लिख देता हूं, एकीकरण के समय 5 रियासतें, पांच रियासतें क्या है? 5 रियासतें गुहिल वंश की। गुहिल वंश, ठीक है, 5 रियासतें गुहिल वंश की थी एकीकरण के समय। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब 5 रियासतें क्या थी? गुहिल वंश की थी। ठीक है, हाँ,
फिर बात करते हैं तो कौन कौन सी रियासतें थी उसके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन सी रियासतों ने गुइल वंश से रिलेटेड थी। सबसे पहले बात करें नंबर 1 उदयपुर। उदयपुर रियासत थी, ये गुइल वंश से रिलेटेड थी, ठीक है। दूसरी बात करें तो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ क्या है, ये भी क्या है, गुइल वंश से रिलेटेड थी। तीसरी है शाहपुरा। शाहपुरा भी क्या है, गुइल वंश से रिलेटेड थी, ठीक है। फिर बात करें 4 नंबर पे तो डूंगरपुर। और लास्ट एंड फाइनल 5 नंबर पे है, वो है बांसवाड़ा। जो 5 रियासतें हैं ये गुइल वंश के एकीकरण के समय ये रियासतें गुइल वंश से थी। टोटल राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी, ठीक है, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना 19 रियासतों में से 5 रियासतें गुइल वंश की थी, ठीक है। और हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है 2 रियासतें ऐसी थी जो जाट वंश से थी, जाट रियासतें थी। दो जो थी वो थी जाट रियासतें, ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि एक रियासत थी वो थी मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत एक थी मुस्लिम रियासत, ठीक है। और 5 थी गुइल रियासतें, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक क्लियर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो तो नहीं, ठीक है। हाँ, इसके बाद बात करें तो हम मेवाड़ राजवंश के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गुइल राजवंश के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुइल राजवंश पढ़ लेते हैं कि गुइल राजवंश क्या था, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, सबसे पहली बात करते हैं गुइल राजवंश, ठीक है। हाँ, गुइल राजवंश के अंदर हम सबसे पहले मेवाड़ का जिक्र करेंगे, ठीक है। मेवाड़ राजवंश के बारे में बात करते हैं। मेवाड़ राजवंश, ठीक है, मेवाड़ राजवंश के बारे में बात करते हैं, या मेवाड़ राजवंश ने किस प्रकार से अधिकार किया, उस अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। मेवाड़ राजवंश का अधिकार, ठीक है, मेवाड़ राजवंश का अधिकार, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना मेवाड़ राजवंश के अंदर मैंने आपको 2 बताया, एक तो गुइल राजवंश था और एक सिसोदिया राजवंश था, ठीक है। हम सबसे पहले अपने को इसकी विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। विश्व का सबसे पुराना ये जो है राजवंश है, ध्यान रखना नंबर 1, विश्व का सबसे पुराना राजवंश मेवाड़ राजवंश है, ठीक है। गुइल राजवंश या मेवाड़ राजवंश है, ये विश्व का सबसे पुराना राजवंश है। इसकी शुरुआत है वो हुई थी 565 ईस्वी। शुरुआत है इसकी, जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 565 ईस्वी के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, तो ध्यान रखना गुइल राजवंश, ठीक है। और शुरुआत इसकी हुई थी 565 ईस्वी के अंदर, इसकी क्या है शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, ध्यान रखना, संस्थापक गुइल थे। कौन थे, संस्थापक गुइल कौन थे, इसके जो संस्थापक है वो गुइल थे, या इसको गुहादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, गुहादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। अंतिम रावण इसका कौन था, अंतिम शासक या अंतिम रावण कौन था इसका, अंतिम रावण था रावण रतन सिंह। कौन था, रावण रतन सिंह था, जिसके टाइम में साका हुआ था, ठीक है। तो ये रावण रतन सिंह था, ये कौन था, इस गुइल वंश का अंतिम शासक था या अंतिम रावण था, ठीक है। ये इसका जो साका हुआ था वो हुआ था 1303 के अंदर, अपने को याद होगा,
क्योंकि सबसे बड़ा साका हुआ था ये रावण रतन सिंह ने केसरिया किया था उस टाइम, है ना। और पद्मणी ने अपने आग के अंदर आहुति दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, साका हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें तो आपको कुछ चीजें और ध्यान रखनी है। सर्वप्रथम राणा या महाराणा की उपाधि, राणा या महाराणा की उपाधि पाने वाला मेवाड़ का शासक राणा हमीर, ठीक है। सर्वप्रथम राणा या महाराणा की उपाधि पाने वाला शासक राणा हमीर। कौन था? राणा हमीर, ठीक है। ये ध्यान रखना है, राणा हमीर ने सबसे पहले राणा की उपाधि पाई थी। राणा हमीर ने सबसे पहले जो राणा की उपाधि पाई थी, ठीक है। राणा हमीर से पहले रावण के नाम से उपाधि जो थी वो बप्पा रावण के नाम से थी, ठीक है। राणा हमीर से पहले, ठीक है, जो बप्पा रावण था उससे रावण की उपाधि मिली, ठीक है। बप्पा रावण की उपाधि, रावण की उपाधि, ठीक है। ये ध्यान रखना है। हाँ भाई, इसके बाद बात करें तो मेवाड़ के ध्वज, इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मेवाड़ के ध्वज के बारे में, ठीक है। हाँ, मेवाड़ का ध्वज, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं मेवाड़ का ध्वज। सामान्य जानकारी बता रहा हूं मैं आपको, अभी अपन इनके शासनकाल के बारे में भी पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। इनके सबके शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेवाड़ का जो ध्वज है उसके बारे में पढ़ें। तो मेवाड़ी राजाओं को सबसे पहले ध्यान रखना, मेवाड़ी राजा थे उनको सबसे पहले सूर्यवंशी कहा जाता था। तो ये विशेषता है, आप याद रखनी है। मेवाड़ी राजाओं को क्या, मेवाड़ी राजाओं को सूर्यवंशी कहा जाता था, सूर्यवंशी कहा जाता था। ये ध्यान रखना है, मेवाड़ी राजा थे उनको सूर्यवंशी कहा जाता था पहले, ये ध्यान रखना है। इनके ध्वज में, इनको क्यों कहा जाता था सूर्यवंशी? क्योंकि इनके ध्वज के अंदर सूर्य भगवान की एक प्रतिमा या प्रति थी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो सूर्यवंशी इसीलिए कहते थे क्योंकि इनके ध्वज में सूर्य देव की प्रति थी, सूर्य देव की प्रति या प्रतिमा कहते हैं हम, वो थी, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना, सूर्य देव की प्रति थी और बीच में चित्तौड़ दिया हुआ था, है ना। ये ध्यान रखना है, मध्य में चित्तौड़ दिया हुआ था, चित्तौड़, ठीक है। मध्य में चित्तौड़ दिया हुआ था, ये ध्यान रखना है। किसके अंदर? ध्वज के अंदर, ठीक है। मेवाड़ के ध्वज के अंदर सूर्य देव की प्रति थी और बीच में चित्तौड़ का किला है उसको बनाया हुआ था, चित्तौड़ बनाया हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, फिर भील तथा राजपूत शासक है, ठीक है। भील तथा राजपूत शासक है वो दिखाया गया है इनके अंदर, ध्वज के अंदर, ध्यान रखना। भील तथा राजपूत शासक, भील तथा राजपूत शासक दिखाया गया है, ध्यान रखना। ध्वज के अंदर भील और राजपूत शासक दिखाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ,
प्रमुख वाक्य इनका एक अच्छा सा वाक्य था, ठीक है, वो भी आपको याद रहे तो याद रखिए, ठीक है। बहुत अच्छा इन्होंने एक वाक्य बोला था वीर शासकों ने, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करता, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इनका जो धर्म के प्रति दृढ़ रहेगा वही शासक बनेगा कंटिन्यू, ठीक है। हाँ, तो ये आपका प्रमुख वाक्य है, ठीक है। हाँ, फिर देखो इसके अंदर महाराणा प्रताप, ठीक है, और पुंजा भील को चित्रित किया गया है। पुंजा भील को चित्रित किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, मेवाड़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ कथनों की, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो। इसके बाद में बात करें तो जो मेवाड़ राजवंश है, मेवाड़ राजवंश कौन थे? अलग अलग लोगों ने अलग अलग कथन दिए। वास्तव में इतिहास है, हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के अंदर क्या है, बहुत सारे लोगों ने अपने 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 मत रखे थे, कथन रखे थे। तो मेवाड़ राजवंश के बारे में भी कुछ लोगों ने अलग अलग अपनी व्याख्याएं रखी है। किस प्रकार से किसने क्या क्या बताया उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से कथन दिए गए थे मेवाड़ से रिलेटेड, उन कथनों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से कथन मेवाड़ के बारे में कहे गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें तो हम बात करेंगे अबुल फजल की। किसकी? अबुल फजल। नाम आपने बहुत सुना है अबुल फजल का, ठीक है। जो पहली बार आए उन्होंने नहीं सुना है, बाकी जो पढ़ते हैं डेली उनको सब पता है अबुल फजल के बारे में। कौन नहीं जानता, सब जानते हो आप, ठीक है। अबुल फजल ने मेवाड़ के बारे में कथन दिया था कि ईरान के बादशाह, है ना, किसके? ईरान के बादशाह नौशिखा आदिल, है ना, लिख लेता हूं, ईरान के बादशाह नौशिख आदिल, है ना, ये ध्यान रखना है। क्या ईरान के बादशाह नौशिख आदिल की संतान है, उसको बताया गया था कि ये मेवाड़ के राजवंशी थे, ठीक है। अबुल फजल ने बताया आदिल की संतान, ठीक है, संतान। तो ध्यान रखना, ईरान के बादशाह नौशिख आदिल की संतान को अबुल फजल ने मेवाड़ के राजवंशों को बताया था कि जो मेवाड़ के राजवंश है वो इनसे निकले हुए, ईरान के बादशाहों से, ठीक है। दूसरा जो है वो है, आपके ध्यान रखना है, श्यामल दास ने दिया। किसने दिया था? श्यामल दास ने। वो भी मैं बता देता हूं श्यामल दास ने क्या बताया था, ठीक है। श्यामल दास, ठीक है, श्यामल दास ने भी एक कथन दिया था मेवाड़ से लेकर, ठीक है। तो मेवाड़ के बारे में उन्होंने बताया कि जो ये मेवाड़ी है, ठीक है, ये जो राजवंश है गुहिल, ठीक है, ये वल्लभी निवासी थे। कौन थे? वल्लभी निवासी, ध्यान रखना। इसके बारे में भी इन्होंने बताया ये जो है मेवाड़ राजवंश है ये वल्लभी निवासी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में एक जैन ग्रंथों के अंदर भी लिखा हुआ है, जैन ग्रंथों के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये वल्लभी निवासी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो जैन ग्रंथ थे, ठीक है, जैन ग्रंथ थे, उसके अंदर भी यही बात लिखी हुई है कि ये क्या है, ये वल्लभी निवासी। क्या है? वल्लभी निवासी, ये आपको ध्यान रखना है। जैन ग्रंथों के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये वल्लभी निवासी हैं। श्यामल दास ने भी यही बताया कि ये क्या है, वल्लभी निवासी। कवि थे श्यामल दास जी, आपने बहुत सुना है इसके बारे में, इनके बारे में, सॉरी, है ना। तो ये ध्यान रखना है, बड़ों को जितना दीजिए इसीलिए, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं इसके बारे में। एक और ज्ञाता थे जिन्होंने बताया था, कर्नल जेम्स टॉड। नाम आपने इनका भी बहुत सुना है, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने भी इनको
एक संज्ञा दी थी कि ये जो लोग हैं, ये जो राजवंश है, ये राजवंश विदेशी, कैसा है, विदेशी राजवंश है, ऐसा कर्नल जेम्स टॉड का कहना। क्या है, विदेशी राजवंश है, ये कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, ये आप बता। फिर एक डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, है ना, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने का कमाल किया, इन्होंने भी बता दिया, इन्होंने कहा कि ये जो है ये सूर्यवंशी है। क्या है, सूर्यवंशी है, ये इनका कहना था, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा साहब का क्या कहना था कि ये जो है ये सूर्यवंशी है। क्या है, सूर्यवंशी है। अब कुछ बात बड़ी है ना, यहाँ पर इन्होंने जो बोला कि ये सूर्यवंशी है, और फिर अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मेवाड़ के झंडे के ऊपर, ध्वज के ऊपर सूर्य देवता का चित्रण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, फिर एक डॉक्टर भंडारकर करके है ना, डॉक्टर भंडारकर या गोपीनाथ शर्मा, है ना, गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर भंडारकर या गोपीनाथ शर्मा ने भी इनको बताया था कि ये जो है ये ब्राह्मण है। क्या है, ब्राह्मण। ये जो है डॉक्टर भंडारकर या गोपीनाथ शर्मा हैं, ये भी क्या है, ये एक ब्राह्मण से रिलेटेड बताया गया। इन दोनों ने बताया है कि जो राजवंश है इनका, मेवाड़ राजवंश, वो ब्राह्मण राजवंश है, ठीक है, ब्राह्मणों से निकला हुआ एक राजवंश है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट मैं करवा रहा हूं आपको इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये तो थे अलग अलग लोगों के अलग अलग कथन, अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी कि जो ये राजवंश है ये कहाँ से आया, किस प्रकार से इस राजवंश के बारे में इन्होंने अपनी अपनी संज्ञाएं दी, ठीक है। कुछ लोगों ने बताया कि ये विदेशी है, कुछ लोगों ने बताया वल्लभी निवासी है, कुछ ने बताया ब्राह्मण है, ठीक है। मतलब बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग, और कुछ ने बोला कि ईरान के बादशाहों की संतान है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। मैं बात करूं मेवाड़ के कुल देवता की, ठीक है। मेवाड़ के कुल देवता, ठीक है। मेवाड़ के कुल देवता की बात करूं तो इनके कुल देवता थे एक लिंगनाथ जी। कौन थे, एक लिंगनाथ जी, ध्यान रखना, ठीक है। मेवाड़ के जो कुल देवता थे वो थे एक लिंगनाथ जी, और इनके जो आराध्य देव थे इनको बोलते थे चार भुजानाथ, है ना। तो ध्यान रखना, आराध्य देव के बारे में भी लिखवा देता हूं अभी। आराध्य, मेवाड़ के जो आराध्य देव थे वो थे चार भुजानाथ, चार भुजानाथ। ये ध्यान रखना है, इनके कुल देवता थे वो थे एक लिंगनाथ जी। एक लिंगनाथ जी की पूजा अर्चना किया करते थे। इनके आराध्य देव हैं वो हैं चार भुजानाथ जी। कुल देवता यानी कुल के देवता, ठीक है, कुल पूजा करने वाले, जिनके पूरा कुल है एक लिंगनाथ जी की पूजा करता था। कुल देवी आपको पता है, मेवाड़ की कुल देवी के बारे में आपने पहले भी बहुत पढ़ा है। कुल देवी है ना, कुल देवी है बाण माता। कौन है, बाण माता है, वो है मेवाड़ की कुल देवी, और आराध्य देवी है वो है चार भुजा देवी, ठीक है। ये ध्यान रखना, आराध्य देवी के बारे में भी आप लिख सकते हो, आराध्य देवी, ठीक है। चार भुजा देवी, चार भुजा, ये आपको ध्यान रखना है, ये इनके देवता थे, ठीक है। और आराध्य देव का इनका जो मंदिर है ये है राजसमंद के
अंदर शायद, हाँ, राजसमंद के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राजसमंद के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, आराध्य देवता का मंदिर बना हुआ है इनके राजसमंद जिले के अंदर, एक तो शायद गढ़खोर गांव के अंदर है। ठीक है, गढ़खोर में बना हुआ है। ठीक है, आराध्य देव का मंदिर बना हुआ है, चार भुजानाथ जी का मंदिर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको यहाँ तक जानकारी मेरे हिसाब से समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ, फिर आपको ध्यान रखना, गुइल को वल्लभी निवासी इसीलिए कहते थे, गुइल वंश था, उनको वल्लभी निवासी इसीलिए कहते थे क्योंकि इनके अंदर, इनके जो अरबों पर इनके ऊपर जो अरबों ने आक्रमण किया था, जिनमें वल्लभी द्वारा इनको नष्ट कर दिया गया था। वल्लभों के द्वारा इनको अरबों ने जो आक्रमण किया था, वल्लभों ने उनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया था, इसलिए इनको गुइल को वल्लभी निवासी माना गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है।